बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बीफ यखनी पुलाव की। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टफुल बन के तैयार होता है। तो चले शुरू करते हैं। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले जो खड़े मसाले चाहिए वो नोट कर लें। दालचीनी स्टिक ली है मैंने 2 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, तेज़पत्ता 2 से 3, छोटी इलायची भी मैंने 3 अदद ली हैं। लौंग लिए मैंने 5 से 6 अदद और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है इधर साबुत धनिया, हाफ़ टेबलस्पून मैंने ली है काली मिर्च और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें डाला है ज़ीरा साबुत और सौंफ लिए मैंने 1 टेबलस्पून। ये सारे खड़े मसाले हैं। इधर ही मैंने ले लिया प्रेशर कुकर। गोश्त लिया है मैंने 1 kg। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हड्डी भी है और बोनलेस भी। यखनी पुलाव में हमेशा हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल होता है। इस गोश्त को मैं डाल दूंगी प्रेशर कुकर के अंदर। इधर लिया जी मैंने 2 प्याज स्मॉल साइज़ की, 1 पूरा लहसुन और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। प्याज को हम डाल देंगे काट के, एक प्याज के 4 टुकड़े करके डाल देंगे। ये देख सकते ऐसे फ्रेंड्स हम इसको डालेंगे। लहसुन ये पूरा ही जाएगा और अदरक को मैं ज़रा दरदरा सा कूट कर फिर डालूँगी ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। खड़े मसाले जो मैंने आपको लिखवाए हैं वो हम डाल देंगे सारे। और ये देखें फ्रेंड्स, मैंने अदरक को मोटा मोटा कूट लिया है। इससे फ्लेवर जो है और टेस्ट वो उभर के आएगा चावलों के अंदर। पानी में डाल रही हूँ इधर 2.5 लीटर। गोश्त ने गलना भी है और हमें इसमें यखनी भी चाहिए। हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। नमक मैं डाल रही हूँ 1½ टीस्पून। ये हम यखनी का नमक ऐड कर रहे हैं। प्रेशर कुकर को करेंगे जी जनाब बंद 30 मिनट्स के लिए। तो जी फ्रेंड्स 30 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं। ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से गोश्त जो है वो गल चुका है और मसालों का भी अच्छे तरीके से असर निकल आया है। अब बकाया मसाले जो हैं पुलाव के लिए वो नोट कर लें। चावल लिए हैं जी मैंने इधर बासमती, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। ये आधा किलो चावल लिए हैं मैंने। प्याज लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़, जिन्हें स्लाइस में काट लिया है। टमाटर भी मैंने 2 लेके उन्हें क्यूब्स में काट लिया है। 3 सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और दही लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच। घी ले रही हूँ मैं इधर 1 प्याली। अब जी एक पतीले में मैंने घी को डाल दिया है। मेरे ख़्याल में हमें जब भी पुलाव बनाएं, वो चाहे बीफ का हो, मटन का हो या चिकन का, घी में बनाना चाहिए। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ जी, घी को मैंने गरम कर लिया। अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं जो मैंने स्लाइस में कट की थी और प्याज को करेंगे ब्राउन। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 खाने का चम्मच और इसको भी 1 मिनट तक भून लेंगे। अब जी इसमें थोड़ा सा मैं स्टॉक ऐड करूँगी ताकि प्याज हमारी ना जले और प्याज़ों का अच्छा सा कलर निकल के आ जाए पुलाव के लिए। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून, इसको भी भून लेंगे। ये पुलाव बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और खाने वालों को बहुत पसंद आती है। अब जी मैंने गोश्त डाल दूँगी। इसको मैंने यखनी से अलग कर लिया है।
गोश्त को भून लेंगे अच्छे तरीके से ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। गोश्त को तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनना है। दही डाल देंगे जी 4 से 5 खाने के चम्मच, और इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे दही का पानी खुश्क होने तक। नमक ऐड कर रही हूँ जी, ये चावलों के लिए नमक है, हमने यखनी में भी डाला था। ये मैं 2 खाने के चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर क्यूब्स में कटे हुई 2, और ये मैं गरम मसाला पिसा हुआ घर का ये ऐड कर रही हूँ। मैं अब इसमें खड़े मसाले नहीं डालूँगी। गोश्त अच्छे तरीके से जी भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यखनी। 2 गिलास मैंने चावल लिए थे, 3 गिलास मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। तो जी फ्रेंड्स, पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे पानी में, अच्छे तरीके से वॉश करके, और हल्के हाथों से हिलाएंगे चावलों को। चावल भिगोने से ये नरम हो जाते हैं, आपने इनको ज़्यादा नहीं हिलाना, इससे चावल टूट जा सकते हैं। इस स्टेज पे आके आप फ्रेंड्स पानी नमक चेक कर सकते हो, अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा डाल लें। पानी खुश्क हो गया है, मैंने चावलों को रख दिया दम पे 15 मिनट के लिए। तो जी फ्रेंड्स, 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, चावलों में दम आ चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे चावल बन के तैयार हुए हैं, खिले खिले से, एक एक दाना अलहदा। ये मज़ेदार सा यखनी पुलाव आप ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। तो मैं इधर करती हूँ जी डिश आउट। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताना है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपके फ़ीडबैक से मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है, तो आपने मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। आप भी बनाएं ये वाला बीफ यखनी पुलाव और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।